आज का पाठ है संपर्क भाषा। ये संपर्क भाषा को जन भाषा भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे संपर्क भाषा के बारे में पूरा विधिवत गति से यह क्या होता है। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच अपनी विचार विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा है जो एक क्षेत्र, प्रदेश, राज्य या एक ऐसे जगह जहाँ हम एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते और एक दूसरे की बात समझने के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में लिंक लैंग्वेज कहते हैं। इस संपर्क भाषा से हम अपने एक दूसरे से आचार विचार, कहना, सुनना और जो हमें कार्य रहता है वह सब संभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषी वर्गों के बीच संपर्क के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे कि अभी हम देखें उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया और दक्षिण भारत साउथ इंडिया में देखें तो अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये इन दोनों के बीच संपर्क साधने के लिए एक संपर्क भाषा की ज़रूरत पड़ती है। यह संपर्क भाषा अपने देश में हिंदी है। संपर्क भाषा अर्थात जन भाषा। संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज को जन भाषा भी कहा जाता है, यानी जनता की भाषा, जन भाषा। यह साधन की भाषा है। यह एक ऐसी भाषा है जो भारत के चारों दिशाओं में अगर कोई व्यक्ति किधर भी जाए तो वह संपर्क भाषा के तहत एक दूसरे से आचार विचार प्रदान कर सकता है, काम कर सकते हैं इत्यादि। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो दो भिन्न भाषा अथवा अनेक बोलियां बोलने वालों के मध्यम संपर्क का माध्यम होता है। संपर्क भाषा से यह मतलब है कि जैसे दो भिन्न, अगर एक बोल रहा है तेलुगु और दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है हिंदी में, तो उन दोनों के बीच कार्य संपन्न करने के लिए, आचार विचार को प्रदान करने के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुभाषा भाषी देशों के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। जिस देश में एक से अधिक भाषाएं होती हैं उस देश में संपर्क भाषा की ज़रूरत होती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बीच आपसी संबंध बनाए रखने के लिए इस भाषा की ज़रूरत होती है। राष्ट्र में यूनिटी के साथ रहने के लिए, अखंडता के साथ रहने के लिए, आपसी संबंध अच्छे से बनाए रखने के लिए संपर्क भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो एक राष्ट्र और एक भाषा की बात होती रहती है। इसीलिए एक राष्ट्र एक भाषा के बारे में बात होती है। जैसे वन नेशन वन लैंग्वेज की बात हमेशा होती रहती है। और हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, यानी हिंदी भाषा जो है हिंदुस्तान की संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज है। भारत के हर क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके कारण कई तरह के परेशानियां होती हैं, लोगों को समझने में कठिनाइयां होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो भारत में अनेक तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें
एक दूसरे से भाषा समझने में, कामकाज करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो उत्तर भारतीय अगर दक्षिण भारत में आ जाए तो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकेंगे, जिसके लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, वो है हिंदी। अगर हम देखें एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में आए तो भाषा का एक अंतर आता है, जिसके कारण वह एक दूसरे को नहीं समझ पाते। इसके कारण दोनों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन दोनों के बीच संपर्क साधने के लिए एक संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है, और और वह काम हिंदी से साध्य हो सकता है, और भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। ये विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, उन लोगों के बीच में संपर्क भाषा के तहत यह स्थापित हुआ है। अतः भारत के चारों दिशाओं की संपर्क भाषा हिंदी है। अतः पूरी दृष्टि से हम देखें तो अपने इंडिया भारत की चारों दिशाओं यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से देखें तो भारत की हिंदी ही संपर्क भाषा है चारों दिशाओं से। अतः एक भाषी जिस भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके, वही संपर्क भाषा कहलाता है। इसका मतलब है एक भाषी जिनका भाषाएं अलग हैं और एक दूसरे के माध्यम संपर्क साधना चाहते हैं, संपर्क साधना चाहते हैं, तो वह संपर्क भाषा से ही साध्य हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में लिंक लैंग्वेज कहते हैं। और भोलानाथ तिवारी ने संपर्क भाषा के बारे में कहा है कि जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि जो भाषा अन्य यानी दूसरों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, संपर्क में आता है, संपर्क करने के लिए आसानी होती है, वह संपर्क भाषा होती है। यह दो भिन्न भाषियों के बीच संपर्क का कार्य करता है। यह संपर्क भाषा जो है दो डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस के बीच में एक ब्रिज के जैसे काम करता है। आपसी संपर्क के उद्देश्य से प्रयोग करने के कारण ही इसे संपर्क भाषा कहा जाता है। आपसे यानी आचार विचार प्रदान करने के लिए, अपने सोच विचार को प्रदान करने के लिए, कामकाज के लिए, अर्थात किसी भी काम के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा के प्रयोग क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार भाषा के प्रयोग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वह भाषा जो एक राज्य से दूसरे राज्य के राजकीय पत्र व्यवहार में काम आए। पहला वह भाषा है जो एक दूसरे के राज्य यानी स्टेट्स लेवल में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पत्र व्यवहार में काम आए, वह भाषा है। दूसरा वह भाषा जो केंद्र और राज्यों के बीच पत्र व्यवहारों का माध्यम हो। दूसरा वह भाषा है जो केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पत्र व्यवहारों का माध्यम हो, वह दूसरा भाषा है। तीसरा वह भाषा जिसका प्रयोग एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से अपने निजी कामों के लिए करे। तीसरा वह भाषा है जो किसी एक क्षेत्र का व्यक्ति, वो किधर का भी हो सकता है, दिल्ली, यूपी, पंजाब, उधर का एक क्षेत्र व्यक्ति साउथ इंडिया में आता है, किधर भी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, किधर भी आए, उस जगह जो आए
उन दोनों का भाषा जो अंतर होती है और दोनों में संपर्क साधने के लिए या काम करने के लिए जो भाषा वह प्रयोग करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यह थी संपर्क भाषा के बारे में। धन्यवाद।